जय श्री राम सभी दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत चैनल पे। गेट पीएससी या पीएसयू के लिए सिग्नल सिस्टम्स की क्लास नंबर 2 में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो चलिए आज हम बात करते हैं कंटिन्यूस टाइम स्टेप सिग्नल की। तो देखिए यहाँ पर स्टेप सिग्नल को हम डिनोट करते हैं यूटी से। तो बेसिकली अगर मैं इसको ए इंटू यूटी बोलता हूँ, ठीक, तो ये इसकी वैल्यू या तो फिर ए होगी या फिर जीरो होगी। ए कब होगी? व्हेन टी इज लेस देन जीरो, और जीरो कब होगी? जब टी ग्रेटर देन जीरो होगा। तो यहाँ पर आप डायग्राम में देख सकते हैं, ये t लेस देन जीरो पर लेफ्ट साइड है और t ग्रेटर देन जीरो पर ये आपकी राइट हैंड साइड है, और t इक्वल टू जीरो पर इसमें सडन जंप आया है, ये देख रहे हैं आप यहाँ पर, ठीक है। तो ये वैल्यू इसकी a पर आके अब स्टेबलाइज हो गई है, तो ये कहलाता है स्टेप सिग्नल। अब सेकंड केस क्या है? अगर हम यहाँ पर a इज इक्वल टू 1 कर दें, देन एक्स टी की वैल्यू यहाँ पर हो जाएगी दोस्तों आपकी यू टी के बराबर, क्योंकि ए की वैल्यू 1 हो गई, जो कि बराबर होगा एक्स टी। क्या हो जाएगा यहाँ पर अब दोस्तों? ये एक्स टी वैल्यू या तो 1 होगी या फिर 0 होगी। 1 फॉर टी लेस देन 0 एंड 0 फॉर टी ग्रेटर देन 0। तो इस तरीके से आप इसको यूनिट स्टेप बोल सकते हैं। इस केस में यहाँ पर स्टेप की जो हाइट है वो यहाँ पर 1 हो गई है, तो यहाँ पर देखिए वाई एक्सेस पर जो मेजरमेंट है वो 1 हो जाएगा। जैसे पिछले केस में ए था और अब यहाँ पर इस केस में 1 है, तो यहाँ पे आप अच्छे से देख सकते हैं। तो टी ग्रेटर देन 0 पर 1 है और टी लेस देन 0 पर ये सिग्नल 0 हो गया, मतलब एग्जिस्ट नहीं करता। तो ये दोस्तों शुरुआत कर रहा हूं मैं सीटी मतलब कंटिन्यूस टाइम स्टेप फंक्शन की। एक्चुअली ये जो सिग्नल्स हैं वो रियल टाइम सिग्नल्स के कंस्ट्रक्ट करने में काम आती है। उसमें एक जैसे स्टेप सिग्नल है, इसके अलावा और भी बहुत सारे सिग्नल हैं, जैसे रैंप है, आपका साइनसॉइडल सिग्नल्स है, और आपका इम्पल्स फंक्शन है, गेट फंक्शन है। तो एक एक करके हम सबकी डिटेल में बात करेंगे। ओके, नेक्स्ट देख लें। तो कुछ एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ। जैसे एक्स टी इज इक्वल टू यू ऑफ माइनस टी अगर मैं कंसीडर करता हूँ, तो हाउ टू कंस्ट्रक्ट दिस सिग्नल? एज यू कैन सी, तो यू टी की मतलब बात, यू टी का मतलब है दोस्तों 1 या फिर 0, ठीक है। तो या तो 1 होगा या फिर 0 होगा। तो 1 कब होता है? जब टी ग्रेटर देन 0 होता है, और 0 कब होता है? जब टी लेस देन 0 होता है। अब मैंने यहाँ पर t को माइनस टी से रिप्लेस कर दिया, तो यहाँ पर फिर से 1 या फिर 0 होगा। लेकिन अब यहाँ पर ये जो इनइक्वालिटी है वो क्या होगी? यहाँ पर माइनस टी ग्रेटर देन 0 या फिर माइनस टी लेस देन 0, ठीक। तो अब इस इनइक्वालिटी को अगर दोनों साइड में माइनस करूंगा तो इनइक्वालिटी का साइन वो रिवर्स हो जाता है। इसका मतलब होगा ये, इसको हम लिख सकते हैं t ग्रेटर देन 0। ओके, माइनस टी ग्रेटर दिन, सॉरी, माइनस टी ग्रेटर दिन है तो हम इसको लिख सकते हैं t लेस देन 0, और माइनस टी लेस देन 0 है तो इसको हम लिख सकते हैं, जब दोनों साइड में माइनस से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये हो जाएगा t ग्रेटर देन 0। मतलब कहने का है t ग्रेटर देन 0 पे तो सिग्नल एग्जिस्ट नहीं करता और t लेस देन 0 पर सिग्नल एग्जिस्ट करता। तो जस्ट ये रिवर्स हो गया, जो मैंने आपको बताया था ut का कंसेप्ट है उसके जस्ट रिवर्स है, क्योंकि यहाँ पर t को मैंने माइनस टी से रिप्लेस किया है। तो देखिए t लेस देन 0 के लिए सिग्नल की वैल्यू 1 है, जैसे हम देख सकते हैं, और t ग्रेटर देन 0 के लिए सिग्नल आपका 0 हो चुका है, एग्जिस्ट नहीं करता। ओके, उम्मीद करता हूँ आपको पॉइंट समझ में आएगा। अब नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। अब हम एक स्केच बनाते हैं किसका? ut प्लस u माइनस टी इज इक्वल टू 1 फॉर ऑल t। तो यहाँ पर जैसे मैंने आपको दो केस बताए दोस्तों, ut एक तो, और दूसरा u ऑफ माइनस टी। तो जैसा कि मैंने आपको समझाया था, ut की वैल्यू आप कैलकुलेट कर चुके हैं। मतलब ये आपका फर्स्ट वाला जो डायग्राम दिखा रहा है ut का वैल्यू है, और सेकंड वाला जो डायग्राम है दोस्तों वो u माइनस टी के लिए। तो अगर हम दोनों सिग्नल्स को ऐड कर दें दोस्तों, तो हमारा जो सिग्नल आएगा xt जो आएगा बेसिकली x मतलब u ऑफ t प्लस u ऑफ माइनस टी। तो हम यहाँ हर टाइम के लिए आप जोड़ेंगे। तो फॉर एग्जाम्पल t लेस देन 0 के लिए देखिए, टाइम टू टाइम दोनों का समीशन कीजिए। t लेस देन 0 के लिए देखिए ये ut 0 है, बट ये वाला जो u माइनस टी है वो 1 है, तो 0 में 1 जोड़ेंगे तो आपका ये 1 आ जाएगा, ठीक। इसी तरीके से t ग्रेटर देन 0 के लिए ut 1 है, लेकिन u माइनस टी 0 हो गया, तो यहाँ पर भी 1 में 0 जोड़ेंगे तो यहाँ भी 1 आ जाएगा। कहने का मतलब ये है दोस्तों कि इसमें आप वो डिसकंटिन्यूटी खत्म हो गई, मतलब जो सिग्नल है वो परमानेंट 1 हो गया फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ टाइम। ओके, तो इसका मतलब ये है कि ये सिग्नल में डिसकंटिन्यूटी नहीं है। अब यहाँ पर एक जो इंपॉर्टेंट चीज ध्यान देने वाली ये है कि ut की वैल्यू t इज इक्वल टू 0 पे अगर आप निकालेंगे तो ये हमेशा 1/2 आएगी। कारण क्या है? आप 1 0 पर आप देखिए t इक्वल टू 0 पर ये सिग्नल जो है डिफाइंड नहीं है, ये एब्रप्ट चेंज आया है, तो इसमें हम इसकी एवरेज वैल्यू काउंट करते हैं।
एवरेज वैल्यू काउंट करने के लिए क्या करेंगे, देखिए मैं आपको थोड़ा समझा देता हूँ यहाँ पर, इसको दूसरे कलर से ले लेता हूँ यहाँ फॉर एग्जाम्पल, जैसे u 0 प्लस u माइनस 0, हमने जो इक्वेशन लिखी है देखिए इसमें लिखे, तो इसमें इज इक्वल टू क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, तो u0 और u माइनस 0 सेम है, इसका मतलब होगा 2 ऑफ u0 इज इक्वल टू 1, और यू कैन से u ऑफ 0 इज इक्वल टू 1/2, मतलब कहने का मतलब है जो मैंने लिखा आपका यहाँ पर देखिए ut के मतलब t इक्वल टू 0 पर वैल्यू हाफ होती है, तो हमें कभी भी जो जहाँ पर एब्रप्ट चेंज होता है वहां पर एवरेज वैल्यू ले लेते हैं, तो मैक्सिमम वैल्यू 1 है और मिनिमम वैल्यू 0 है, तो 0 1 का एवरेज यहाँ पर मिड पॉइंट आ जाएगा, सेंटर पॉइंट मतलब हाफ, तो डिसकंटिन्यूटी वाले केस में उसकी एवरेज वैल्यू जो होती है वो हाफ हो जाती है। ओके, अब नेक्स्ट